यहाँ पे हर कोई बोल रहा है कि अगर सीयूईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें जीएटी जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जीएटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो मैं कैसे जीएटी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर अगर आपकी प्रिपरेशन है तो जीएटी को आप कैसे पढ़ सकते हो और जीएटी पढ़ने से क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखकर परेशान हो चुके हो और कोई भी आपको कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जीएटी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सवाल आप लोगों के अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आइएगा दोस्तों, डिस्कस करते हैं सीयूईटी के लिए जीएटी का 120 डेज का प्लान क्या रहना चाहिए, किस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल इनिशियल लेवल पर, आपको क्या करना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आइएगा फटाफट से समझते हैं जीएटी की प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहली चीज तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि वो जीएटी को ऑप्ट करें या ना करें। वन वर्ड में अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं तो आपको जीएटी की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। सर मैं तो बीकॉम कर रहा हूं, मेरे कोर्स में जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है। सर मैं बीएससी करना चाहता हूं, मेरे कोर्स में जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जिस कोर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो सकता है कि उसके अंदर जीएटी का रिक्वायरमेंट नहीं हो, कंपल्सन नहीं हो, लेकिन वही कोर्स अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करने जाएंगे, या बहुत सारी ऐसी टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ जीएटी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं, आपको ये बात अगर एग्जाम के बाद पता चलेगी तो 1 साल का नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि आपको दोबारा फिर से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का रहने वाला है। आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, जीएटी को आपको पढ़ना है, और साथ में आपके 3 डोमेन जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एलिजिबल हो पाओगे। अब बात करते हैं कि जीएटी का जो आपको सीयूईटी के अंदर बताया गया है वो सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 1 में लैंग्वेजेस चूज करनी है आपको कोई भी, उसके बाद सेक्शन नंबर 2 में आपको डोमेन्स चूज करने हैं, जो भी आपके डोमेन्स हैं जो भी आपने 12th में पढ़े हैं, 3 डोमेन्स आप ले लीजिए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 में आप लोगों को बताया जाता है जीएटी के बारे में। अब जीएटी पहले तो होता क्या है और इसका क्या काम है, किस तरह से काम करता है। तो जीएटी में आप लोगों को कुल मिलाकर के जीएटी का पेपर जो होता है उसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों को 60 मिनट में करने होंगे। पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है, अभी इसके ऊपर न्यूज आ रही है कि ऑफलाइन पेपर भी संभावना है, बट पेपर जैसा भी होगा आप लोगों को दोनों तरीके से तैयार रहना है, इस बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो इसके अंदर 3 पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेक्शन नंबर 2 वर्बल रीजनिंग, और सेक्शन नंबर 3 आप लोगों का यहां पर हो जाता है जनरल अवेयरनेस। मैं इसमें सेक्शन नंबर 3 लिख देता हूं, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोगों को स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और आप लोगों को सभी प्रकार के जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अब किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ऐसा एनटीए ने कुछ भी साफ नहीं किया है कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन आएंगे, इवन किस टॉपिक के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये भी क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको लास्ट कुछ ईयर के एक्सपीरियंस और लास्ट जो 2025 में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से अगर बताऊं तो आप लोगों को लगभग यहाँ पर 25 के आसपास एवरेज क्वेश्चन क्वांट से देखने को मिलेंगे। इस पे 20 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, और 30, 35 क्वेश्चन तक भी एक शिफ्ट में देखने को मिले। लगभग आप लोग यहां से मान के चलें कि 15 क्वेश्चन के आसपास, और वही 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको जीएस के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर बता दूं, किसी का भी नंबरिंग फिक्स नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्वांट और रीजनिंग का लगभग 35 क्वेश्चन मिला के आपको मिल ही जाएगा, ये बात यहां पर मैं आपको कह सकता हूं। अब इसके बाद में सर क्वांट रीजनिंग जीएस में आता क्या है, ये आप हमें बता दीजिए। क्वांट्स में वो सारी चीजें आती हैं बेटा जो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, जैसे कि अर्थमेटिक जितना भी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, है ना, एजेस, रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, वो सारी चीज़ें। और दूसरा एडवांस मैथ्स का पोर्शन जैसे कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, स्टैटिस्टिक्स भी काफ़ी आया था। एडवांस मैथ पिछली बार जो 2025 वाला एग्जाम है ना, इसमें काफ़ी पूछा गया था, यानी कि अर्थमेटिक्स से भी ज़्यादा कुछ सेट के अंदर आपको आया था, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। और लेवल की अगर बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेवल पे पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स पे पड़ा है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, हर साल जैसी आती थी वैसी ही है। क्वांट्स का लेवल इसने बढ़ा करके ये बता दिया है कि अब इस पेपर को वो कहीं ना कहीं आईपी मैट के जैसे लेवल या फिर कैट मैट जैसे लेवल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप लोगों को यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस के मिलाकर
लगभग 20 से 25 चैप्टर मिल जाते हैं। अब ये रेंज क्यों अलग मैंने कर दी, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, उसके अंदर फ्रैक्शंस भी हैं, बार नंबर्स भी हैं, उसके अंदर सर्ट्स इंडाइसेस भी हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब इन टॉपिक्स को एक मान लेते हैं तो चैप्टर्स की संख्या कम हो जाती है, अलग अलग मान लेते हैं तो बढ़ जाती है। इवन 30 चैप्टर आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ से मिलेंगे। और इस तरह से जो रीजनिंग है इसमें लगभग 20 चैप्टर के आसपास है, जहां से हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन के आसपास आता है। इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर भी है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ईजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो लॉजिकल रीजनिंग अमूमन आपने स्कूल में नहीं पढ़ी हुई होती, आपके लिए एक नया होता है सब्जेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजेदार होता है। आपको यहां से स्कोर तो अच्छा आपका बूस्ट करने में हेल्प मिलती है, लेकिन आपको मजा बढ़ा आता है इसको करने में। इसके अंदर जितने भी जैसे चैप्टर्स हैं मैं आपको बता दूं, क्लोक्स, कैलेंडर, क्यूब्स, डाइस, है ना, ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस डायरेक्शंस, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, है ना, सिलोगिज्म, इस तरह से काफी सारे। अब जो मेन यहाँ पे आपको सबसे पहले जिस पे ध्यान देना है, एक तो हो गया आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में वो डब्बे से बना के देता है ना, कौन सा इसमें से अलग है और वो सब। 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन लगभग 20 नंबर का ये चैप्टर हो जाता है। और आप यकीन मानिए ये 20 नंबर आपको पेपर में लेने में ना 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ टिक करना होता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। उसके बाद में दूसरा पोर्शन आ जाता है आपका नंबर्स के ऊपर। नंबर सीरीज के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स का यूज करके क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के चैप्टर्स आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अल्फाबेट, यानी कि जो लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनकी नंबरिंग आपको अच्छे से याद करनी है। उनके बेसिस पर चैप्टर्स आते हैं, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर्स की सीरीज आ गई, है ना, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं लेटर के उनमें से छांटना हो गया, इस तरीके से चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया कि आप लोगों को जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी आपको पढ़नी होंगी। बहुत डीप में नहीं, लेकिन इनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को स्टैटिक जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, लेकिन ये पढ़ेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा और बेहतरीन स्कोर आप लोगों का बन जाएगा। इसलिए इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब मैं आप लोगों को जो यहाँ से गुरु मंत्र देने वाला हूँ वो है, भाई साहब, अगर 120 दिन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 60 डेज में आपको 60 चैप्टर्स पे काम करना है। ये अगर आप देखें तो मेनली 20 चैप्टर आपके रीजनिंग के हो गए, लगभग 25 चैप्टर आप लोगों के क्वांट के हो गए, 45। और वैसे तो देखो जीएस में काफी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन मैंने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन आप प्रॉपरली, जैसे 2 दिन आपने हिस्ट्री को दे दिए, 2 दिन पॉलिटी को दे दिए, इस तरह से करके, और आपके जो बाकी का टाइम बचेगा वो आपने स्टैटिक जीके को दे दिया। करंट अफेयर्स को आप, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, आप व्यस्त होते हैं, तो आप वीक में सारे सेशंस को एक साथ या फिर वीकली रिवीजन वाली क्लास भी देख सकते हो। करंट अफेयर्स से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपको यहां पर पूरा का पूरा 60 डेज के अंदर सारे चैप्टर्स को कवर करना है। अगर किसी ने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो सर आप हर चैप्टर के ऊपर 30 से 40 क्वेश्चन पर डे लगाइए। तो इस 60 डेज में आपका ये प्रॉपर प्लान रहने वाला है। अब इसके लिए सोर्सेज क्या है, कहां से लगा सकते हैं, इसके लिए देखो हर व्यक्ति के लिए सोर्सेज अलग अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपका लेवल ठीक ठाक है, बेसिक ठीक है, चीज़ों को ठीक ठाक समझ लेते हो और 10th क्लास में आपने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है, तो आप किसी भी अच्छी यूट्यूब सीरीज से चीज़ों को तैयार कर सकते हो। जैसे हमारी अभी मैंने अभी मंजिल सीरीज से पहले प्रारंभ सीरीज में इस सारी चीज़ें कराई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप लाइव डेली पढ़ना चाहते हो तो वहां से आप मंजिल सीरीज से मेरे साथ में डेली पढ़ सकते हो। उससे आपका डेली एक चैप्टर लगभग हो भी जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक्स बता दूंगा, बुक्स वहां से लेकर के तैयारी कर लेना। और उसके बाद में आता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपके जो एप्लीकेशन बैचेज हैं, उनको आप अगर लेते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, तो 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एप्लीकेशन बैचेज को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पे हर एक चैप्टर की डिटेल आपको दी होती है, उसके अंदर प्रॉपर डाउट सेशंस हो जाते हैं, और प्रॉपर आप लोगों को वहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्लान करके दिया जाता है, जिसका टाइम भी फिक्स होता है कि इस समय आपको मिलेगा। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं, तो यहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो। अब इसमें आप लोगों को जो बाकी के 61 से 90 डेज का जो प्लान होगा, 61 से जो 90 डेज का आप लोगों का प्लान होगा, उसमें हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे। मतलब एक दिन पूरे क्वांट का 20-25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, नेक्स्ट डे रीजनिंग का, फिर क्वांट का, फिर रीजनिंग का,
फिर क्वांट का, फिर रीजनिंग का। बीच बीच में आप जीएस की क्विजेस भी लगा सकते हो, क्योंकि जीएस की क्विजेस तो 20-25 क्वेश्चन करने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे मुश्किल से, तो वो तो आप रेंडमली साथ में लगाते हुए चले जाएं। और इसके बाद में वीकली आप लोगों को, अभी के लिए बता रहा हूं, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। वीकली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, उससे आपको कंप्लीट पता चलेगा कि आपका स्कोर अभी कितने लेवल तक पहुंच चुका है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पर 61 से 90। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैंने चैप्टर पढ़े हुए हैं और मैं चैप्टर वाइज पढ़ भी रहा हूं आपसे, तो क्या मैं अभी से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखे हैं या फिर आपका 20-30%, 40% को आपका सिलेबस हो जाता है, उसके बाद से भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट उसके बाद चालू करना, 1 महीना जब ये काम कर लो उसके बाद। फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 वीक में फिलहाल एक ही आपको लगाना है। तो मैं आपको यहां पर ये टेस्ट सीरीज बता देता हूं जो आपको कैरियर अड्डा की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, है ना। तो यहां पे आपको इसके अंदर, जैसे ये आप लोगों का साइंस वाला है, तो साइंस के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लैंग्वेज, जीएटी, और वो सारे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो कुल मिला के ये 116 मॉक टेस्ट का एक पैकेज है। अगर आप ओनली लैंग्वेज जीएटी की तैयारी कर रहे हो तो लैंग्वेज जीएटी के लिए यहाँ पे 44 मॉक टेस्ट का ये पैकेज बनाया हुआ है। इसमें पीवाईक्यू वगैरह और सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें प्रॉपर एक बढ़िया कंटेंट टीम के द्वारा इसके अंदर सारी चीजें बनाई गई हैं। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट 91 से 120 डेज के बारे में, तो यहां पे देखो ऑल्टरनेट सेक्शनल मॉक जो आपके चल रहे थे ना, वो तो आपके चलते रहेंगे वैसे ही, उसको रोकना नहीं है। जो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, अब एक की जगह आपको 3 कर देने हैं, यानी कि हर 2 दिन में, हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाए। मैं यहाँ पे 6 भी लिख सकता था, क्योंकि इस समय आपका पेपर आने में लगभग 1 महीना बचा होगा। इस समय आपको फुल फ्लैश तरीके से सीयूटी के लग जाना है, आपके बोर्ड्स वगैरह से भी आप फ्री हो चुके होगे और आप पूरे अच्छे तरीके से इस पर फोकस कर सकते हो। तो एक इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि आप लोग एनालिसिस नहीं करते, और मॉक टेस्ट इज जस्ट वेस्टेज विदाउट एनालिसिस। अगर आप प्रॉपर ये नहीं देखते हो कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वही सेम चीज आप गलत कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता मॉक टेस्ट लगाने का। मैं बोलता हूं 3 के भी आप 2 लगा लो, लेकिन आप सही तरीके से वो चीजें छांटें जहां आपकी गलती हुई है, गलतियों को ठीक करें, फिर अगला मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस। यहां से आपको वीक पॉइंट पता चलते हैं जो कि नॉर्मली आपको पता नहीं होते हैं। हर चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है ना किसी मॉक टेस्ट में, तो मतलब उसको दोबारा पढ़ो ढंग से। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे प्लान रहने वाला है, और इसका एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से करना है। ऑल्टरनेट आपका जो क्वांट रीजनिंग के मॉक टेस्ट है, मेरा डेली 10 बजे क्लास होती है सुबह, मैं डेली बेसिस पर क्वांट और रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आगे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आएंगे डेली बेसिस पर, तो वो आपको सारी चीजें देख लेनी है। मेरी 10 बजे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप यहां पर देख सकते हो। अगर कोई बच्चा प्रॉपरली तरीके से कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, एम्बिशन रीलोडेड आपका जो बैच है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, किसी भी स्ट्रीम के लिए आप लेते हो उसमें लैंग्वेज जीएटी साथ में मिलेगा, और ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए आप चाहो तो भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो इसको भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। और ये वो बुक्स है जो कि आप लोग लैंग्वेज जीएटी के लिए पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी डोमेन्स की भी बुक्स अवेलेबल है जो कि पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज करके दिए हुए होते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम है जीएटी विद अमित शर्मा, इसको आप सर्च या स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को इस मेल आईडी पर या फिर इंस्टाग्राम जीएटी गुरु अमित पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूं कि किस तरीके से आप प्रॉपर अपने इनको बैचेस को, मॉक टेस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कैरियर अड्डा सर्च करना है। कैरियर अड्डा सर्च करोगे आपके पास में यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उस पर आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बैचेस दिख जाएंगे। तो ये आपका एम्बिशन, ये सफलता ड्रॉपर्स के लिए है, और ये एम्बिशन रीलोडेड साइंस वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है। इसी तरह से कॉमर्स और आर्ट्स के भी बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जब भी आप इस बैच को एनरोल करेंगे या आप किसी भी बैच को, किसी भी बुक्स को, टेस्ट सीरीज को एनरोल करते हैं, उस समय पे आपको एक कूपन कोड पूछता है, तो वहां पे आप Y829 लगा देंगे। इससे आपको जो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा वो तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ में आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप भी मिल पाएगी, आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको परचेज करने के बाद होती है तो आपको यहां पर मैं हेल्प कर पाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको अपना मेल आईडी दिया है, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे लैंग्वेज जीएटी की बुक्स चाहिए, यहां पर बुक्स का ऑप्शन आता है, यहां क्लिक करेंगे, या फिर मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो बुक्स पे क्लिक किया तो ये वाला कॉम्बो सबसे ज्यादा हमारा बेस्ट है। लैंग्वेज जीएटी की 4 बुक्स आपको मिलती हैं। सेम प्रोसेस, बाय नाउ पे जाके कूपन कोड लगा करके आप इसको ले सकते हो। अंत में मैं आप लोगों को जो प्रो टिप्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए वो आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ये नहीं समझ पाते कि कौन सा वाला हमको
सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, जीएटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अरे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम जीएटी को दे दोगे तो यही जीएटी आपका 1 साल बचा देगा। वरना आप लोग, अच्छा वेस्टेज नहीं है, अगर नहीं भी यूज हुआ ना तो कल को आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। आपको कॉलेज प्लेसमेंट में कंपनी आती है तो वहां पे एप्टीट्यूड का काम आता है। कल को आप सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन करते हो, आपका यही चीज काम में आती है। सो ओवरऑल आपके लिए डेवलपमेंट करेगा पर्सनैलिटी को। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए, एडवांस मैथ क्वांट के अंदर और रीजनिंग में आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। उसके बाद में कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जरूर करना। जो मैं आपने बोला ना कि मॉक टेस्ट करो 1 वीक में, तो वो पीवाईक्यू वाला लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वो सारे हो गए हैं आपके सेट तो उसके बाद में आप लगा सकते हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह में भी है। तो पीवाईक्यू की आपकी बुक्स भी मिल जाएंगी, किसी भी आपको जीएटी की लैंग्वेज की डोमेन्स की चाहिए, प्रॉपर चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। फोकस ऑन ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन पे अच्छे से फोकस करें। सो दिस इज ऑल। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो ये एक मंजिल सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो सीयूटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे आप रीच आउट कर सकते हो मेल या इंस्टाग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और यहां तक देखा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।